Okay. So let's just say Pratna Madhya, and then we can begin. Gently close your eyes. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur गुरुर्देवो Maheshwara, महेश्वरा Guru Sakshat साक्षात् Parabrahma, परब्रह्मा Tasmai तस्मै Shri श्री Gurave गुरवे नमः। Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. All right, friends. So we are going to start this new book, Soul Without Shame. All right, a guide to liberating yourself from the judge within. लेखक का नाम है बायरन ब्राउन। जब मैंने ये टाइटल सुना तभी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा टाइटल क्यों देगा कि सोल विदाउट शेम। शेम यानी कोई शर्म के बगैर, राइट? कोई शर्म के बगैर आत्मा। पर अगर सोचा जाए तो आत्मा पे हम लज्जा और शर्म के बहुत सारे कपड़े चढ़ाते हैं और वो आत्मा पूरी ढक जाती है विथ ऑल दिस डिफरेंट लेयर्स ऑफ अवर इमोशंस, उससे ढक जाती है एंड देन वी कैन नॉट सी इट्स लाइट। अगर ये सारे लेयर्स हटा दे तो कैसा रहेगा? ऑलराइट, अभी सो दिस इज सोल विदाउट शेम। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग का अभी जो इंट्रोडक्शन है, ये A.H. आल्मास, ओके। A.H. आल्मास जो है ये बायरन ब्राउन के गुरु है, उनके टीचर है और उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया है। इंट्रोडक्शन नहीं लेकिन एक पैरा लिखा है, तो वो मैं पढ़ के पहले सुनाती हूँ। The problem is not that we want to be happy, okay? But we are going about it in the wrong way. हम सबको खुशी चाहिए, लेकिन उसका जो मार्ग है या खुश होने के लिए जो भी हम कर रहे हैं, वो रीत हमारी चूक रही है। When we really see what we are that we are going about it in the wrong way, we quit. हम क्या गलतियां कर रहे हैं ये अगर हमारे ध्यान में आ जाए तो वो हम गलतियां करना बंद कर देंगे एंड देन लाइफ कैन अनफोल्ड ऑन इट्स ओन। और फिर जिंदगी अपने आप खुद को हमें रिवील करेगी। वी कैन नॉट मेक इट अनफोल्ड। देखो, आपण म्हणतो ना मराठीत, म्हणजे आयुष्याला उलगडू आपण नाही शकत। आयुष्य स्वतःला आपल्यासाठी उलगडतं. इट ओपन्स अप फॉर अस. We cannot make it unfold. We can quit our rejection, our judgment, our intolerance, but we will quit these patterns only when we are completely and totally see what they are doing, and that is that they are hurting us. All right? तो किसका अनम्यूट है? प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो देखो, रिजेक्शन करना हम बंद कर देंगे, जजमेंट करना हम बंद कर देंगे, इनटॉलरेंट अगर हम हैं तो हम टॉलरेंस रखेंगे, ये सब चीजें हम करने की प्रैक्टिसेस चालू कर देंगे। लेकिन ये पैटर्न्स हमारे पूरी तरह से खत्म नहीं होते, ओके? जब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि इन चीजों को करने से हमें कितनी हानि हो रही थी, वो हमें कितना हर्ट कर रहा था। एक बार हम वो समझ जाए कि ये चीज मुझे किस तरह से हर्ट कर रही है, फिर हम वो कभी नहीं करेंगे। वरना आदत से मजबूर हम जजमेंट भी लेते रहेंगे, रिजेक्ट भी करते जाएंगे, ये चीजें होती रहेगी। ऑलराइट, अभी पहले उन्होंने फॉरवर्ड दिया है, उसके बाद उन्होंने एक्नॉलेजमेंट्स दिया है और उन्होंने फिर इंट्रोडक्शन भी दिया है। मैं इन पेजेस को स्किप करने वाली हूँ। एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है, वो मैं पढ़ सुनाती हूँ और थोड़ा सा तुम्हें इन शॉर्ट अपने शब्दों में मैं बता देती हूँ एंड डायरेक्टली किताब हम स्टार्ट करेंगे। तो फॉरवर्ड में वो यही बात है कि हम सब फ्रीडम चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हमें सब हम चाहते हैं कि हम सफल बने, सक्सेसफुल हो, राइट? और
कुछ ना कुछ हमें ऐसे हमारे साथ होते रहता है जिसके वजह से, जैसे हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, हम तय कर लेते कि नहीं अब मैं अहिंसक बन के ही रहूंगी, कहीं भी हिंसा नहीं होने दूंगी, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है कि जिससे किसी को दुख हो जाता है, राइट? तो वो हिंसा हो जाती है। तो ये जो चीजें है ना, ये इनके बारे में बहुत सारे गुरुजनों ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन ये उन्होंने कहा है, एंड जस्ट वन सेकेंड, लेट मी जस्ट म्यूट, या तो उस बात पे से वो कह रहे हैं, now with this understanding, the inner journey is assisted in ways not possible in previous times. One of these obstacles to inner work and spiritual realization. Okay, एक चीज है जो हम लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी वो पूरी तरह हम उस चीज पे सत्य है, अहिंसा, सत्य, सारे हमारे यम नियम है, हम इनको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? कौन सा एक ऑब्स्टिकल है? to inner work and spiritualization is the painful and difficult one of the inner critic. हमारे अंदर की जो आवाज है, जो हमें रोक टोक किया करती है कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली। अब आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से रोक टोक करती है, और ये किताब का वही ब्यूटी है। ईच चैप्टर बिगिंस विथ अ स्टोरी, ओके, और उनके जो दिमाग के बातें हैं, वो जब पढ़ेंगे हम तब आपको ध्यान में आएगा। ओके, सो दिस इनर क्रिटिक, the coercive agency within us that criticizes, judges, compares, condemns, blames, and attacks us and others mercilessly and constantly. वो एक अंदर की आवाज है जो हमें कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज करती है, खुद को ही या दूसरों को भी जज करती है, कंपेयर करती है, बुरा भला कहती है, कंडेम करती है, ब्लेम गेम खेलती है और अटैक किया करती है कंटिन्यूअसली। हमारी वो अंदर की आवाज हमें भी करती है और दूसरों को भी करती है। तो ये सारे इस किताब का सार है कि ये अंदर की आवाज यानी एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं, राइट? ये हम पूछेंगे। अब एक्नॉलेजमेंट्स उन्होंने दिया है, थोड़ा प्रीफेस भी यहाँ पे बायरन ब्राउन ने अपना दिया है, और इंट्रोडक्शन में भी वही बात उन्होंने कही है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच लेने वाले हैं। हर चैप्टर में प्रैक्टिकल ये दिए होंगे, एक्टिविटीज दी होगी कि जो करके हम अपने इनर क्रिटिक के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन में अ जर्नी ऑफ ट्रुथ, इट इज अ जर्नी ऑफ रिकवरी, एंड ये किताब कैसे स्ट्रक्चर की गई है वो भी उन्होंने समझाया है। उसके बाद में नोट टू द रीडर उन्होंने दिया है कि ये किताब देखो, थियोरेटिकल तो बातें बहुत होती है, लेकिन थियोरेटिकल ही करने का नहीं। चैप्टर्स आर पैक्ड विथ इंफॉर्मेशन, इंसाइट्स एंड इंक्वायरीज, एंड इट इज नॉट लाइट रीडिंग। अगर आप सोचोगे कि हाँ चलो यूं ही पढ़ लेते हैं, तो ये किताब यूं ही पढ़ने वाली किताब नहीं है। ऑलराइट, सो और लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि इंस्टेंट चेंजेस हो जाएगी या इंस्टेंट डेवलपमेंट में बस मैं अब बदल जाऊंगी ये किताब पढ़ के, ऐसी अपेक्षा नहीं करना। बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, एक दिन में कोई आदत छूटने वाली नहीं है, तो खुद के साथ धीरज से काम करना, एंड रिस्पेक्ट योर सोल्स नीड टू गो एट इट्स ओन पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सब वही मार्ग पे है, लेकिन हमारे सबकी स्पीड अलग अलग है। तो हमारी अपनी स्पीड, हम जहां भी है परफेक्ट है, ऑलराइट, जितना भी हम जानते हैं उस जगह के लिए, उस लेवल के लिए वो परफेक्ट है। कोई कम ज्यादा या कोई बहुत बड़ा महात्मा और कोई बहुत पीछे, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होता, राइट? ऐसे इस तरह से सोचना भी नहीं है। Integrating into your life the various elements of this self-discovery process can take many years. The exercises and practices in this book are designed to expose you to different dimensions of inner experience in a gradual way. The resulting effect is cumulative. Each facet of the work is reinforced by all the others. एक पहलू पे काम करोगे तो बाकी के पहलुओं पे पर भी उसका असर होगा।
सो जो लोग किताबें है या पीडीएफ जो भी कुछ देख रहे हो, वी आर ऑन पेज, आई एम स्टार्टिंग विथ पेज 2। पेज 1 पे लिखा है सोल विदाउट शेम। अच्छा, अब देखो इस किताब में मैंने जैसे कहा, एक कपल है, पति का नाम है फ्रैंक और पत्नी का नाम है स्यू। ये पति पत्नी एक कपल है और इनकी कहानी हर चैप्टर में एक पेज के लिए आगे बढ़ती है। ऑलराइट, तो फर्स्ट पेज जो है ये इनके बारे में है और उसके बाद में लेखक अपना अपना समझाने को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये द अ डे विथ फ्रैंक एंड स्यू, ये उसका हेडिंग है। तो फ्रैंक और स्यू के साथ हम दिन शुरू करने जा रहे हैं। Sue was awoken by Frank returning to bed from the bathroom. रात का समय था और फ्रैंक बाथरूम जाके आए, तो इसलिए स्यू की नींद खुल गई। It took quite a while before she finally acknowledged that she couldn't go back to sleep. और उसको बहुत समय, उसके बाद बहुत समय तक उसने कोशिश की फिर से सोने की, लेकिन उसकी नींद खराब हो गई और वो सो नहीं पाई। ये स्यू के बारे में। ही मीनवाइल सीम टू हैव फॉलन asleep राइट अवे। लेकिन फ्रैंक है बाथरूम जाके आए और तुरंत फिर से गहरी नींद में सो गए। द क्लॉक रेडियो वॉज ब्लोइंग 3:30 when Sue twisted her head to the left and opened her eyes. ओके, तो उसने स्यू ने अपने बाजू में जो घड़ी थी वो देखी तो सुबह के 3:30 बजे हुए थे। She remembered too late what she had heard on the radio from some sleep expert. हाँ, उसको उसको फिर उसको फिर ध्यान में आया जो उसने सुना हुआ था। You should never look at the time when you wake up in the middle of the night because that seems to make it harder to go back to sleep. ओके, आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने अनुभव लिया है या नहीं। मैं मतलब पहली बार पढ़ रही हूँ, बट आई हैव नॉट एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं जानती नहीं हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है, अगर रात के बीच में तुम्हारी नींद खुल जाए, कभी घड़ी को नहीं देखना, क्योंकि घड़ी देखोगे तो तुम्हें और सोने में मुश्किल हो जाएगी, फिर से सो जाने में। और ये स्यू को घड़ी देखने के बाद याद आया। ऑलराइट, this reminded her of how often recently she had been waking up in the middle of the night. और उस बात पर से उसको याद आया कि यार आजकल या ओके, यू फॉलो दिस चित्रा, वंडरफुल। सो फिर उसको ध्यान में ये आया कि वो आजकल ना बीच रात में बहुत उठ जाती है। तो पहले तो घड़ी देखना नहीं, वरना तुम्हें नींद नहीं आएगी, ये याद आया। उसके बाद उसको ये याद आया कि आजकल मैं रात को बहुत बार उठती हूँ। फॉर्चुनेटली दिस टाइम इट वाज सैटरडे। फिर उसको याद आया कि अरे हाँ, थैंक गॉड आज सैटरडे है एंड शी डिडंट हैव टू गेट अप अर्ली, और उसको जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। बट शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड विथ हरसेल्फ एंड ड्रेडेड लाइंग अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट। लेकिन वो खुद से विचलित हुई थी और अभी उसको रात भर बस मैं अभी जगी पड़ी रहूंगी, इससे उसको दुख हो रहा था। ओके तो अब स्यू के दिमाग के अंदर जाते हैं। ओके, सो व्हाट हैज बीन योर प्रॉब्लम लेटली एनीवे स्यू। वो खुद को पूछती है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, यू डिडंट यूज टू हैव डिफिकल्टी स्लीपिंग, समथिंग इज रॉन्ग हियर। You know you are eating too late and you are getting into that bad habit of black tea after dinner. ये स्यू के दिमाग के अंदर बातें हो रही है। ऑलराइट, और वो खुद से कह रही है, पहले तो तुम्हें सोने में कभी तकलीफ नहीं थी, कुछ तो भी गड़बड़ है। हाँ, तुम बहुत लेट खाना खाती हो और वो जो बुरी आदत लगा के रखी है खाने के बाद सोने से पहले ब्लैक टी पीने की, इसके वजह से तुम्हें नींद नहीं आती। आई थिंक इट मस्ट हैव समथिंग टू डू विथ आइदर द लैक ऑफ एक्सरसाइज और बीइंग एंग्शियस अबाउट माय वर्क। या तो ये हो सकता है कि आजकल मेरे से कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, मैं कोई व्यायाम नहीं कर रही हूँ, या तो काम का टेंशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, ये भी हो सकता है। आई विल हैव टू गेट सम ऑफ दैट
melatonin at the vitamin store tomorrow. आई थिंक कल दवाई की दुकान में जाके मल्टीविटामिन या मेलाटोनिन नाम का जो भी विटामिन है, ये विटामिन मुझे लाना होगा। ये सेपरेटली जो दिमाग की बातें हैं वो इटलिक्स में सेपरेटली लेखक ने लिखी है। एज हर माइंड कंटिन्यूड वर्किंग, इस तरह से उसका दिमाग काम करते गया। Sue was getting more and more unsettled in her body. जैसे उसके दिमाग सोचने लगा ये सब चीजें, व्यायाम नहीं करती, चाय पीती हूँ, याऊं है त्यों है, ये सब जैसे वो सोचते गया, उसका शरीर में बेचैनी बढ़ती गई। She could feel the heaviness of sleep still in her system and her eyes were aching. उसके सिस्टम में जड़त्व था और उसकी आंखें जड़ हो रही थी। A sense of low grade agitation was developing in her limbs, लेकिन हाथ पैर खींचने लगे थे, as though a subtle current of energy had been turned on and she could no longer relax. You know, जैसे अंदर से कोई एक एनर्जी की धारा चलने लगी है और अब वो स्वस्थ नहीं हो सकती, रिलैक्स नहीं हो सकती। She desperately longed to shut it off and drop back into sleep. और उसको desperately वो बंद कर देना था और सो जाना था। With some effort, थोड़े प्रयत्न के बाद उसने प्रयत्न करना शुरू किया और कुछ प्रयत्न के बाद Sue stopped her mental obsessing and focused her attention on her arms and legs and began controlled breathing to try to relax. ओके, तो जैसे बेचैनी बढ़ती गई, उसने क्या किया, अपना ध्यान अपने श्वासों पे ले गई और प्रयत्न पूर्वक अपने हाथों पैरों को ढीले छोड़ दिए, शिथिल किए और श्वासों को रेगुलेट करना उसने शुरू किया। At first, she felt more tension than relaxation from trying to concentrate. अब वो फोकस कर रही थी, कंसंट्रेट कर रही थी, तो वो कंसंट्रेशन करने के वजह से उसको टेंशन ज्यादा महसूस हुई स्टार्टिंग में रिलैक्सेशन से। देन एज शी कंटिन्यूड, पर वो कोशिश करती रही, द आउटलाइन ऑफ हर बॉडी slowly transformed into a vivid presence charged with a slightly prickly energy. जैसे वो श्वासों पे फोकस करती गई, बॉडी को रिलैक्स करती गई, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी की पूरी आउटलाइन उसको दिख रही है या महसूस हो रही है। और ये आउटलाइन जो है, ये जैसे कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज इस आउटलाइन को लाइट अप कर रहा है, ऐसे उसे महसूस होने लगा। दिस शिफ्टेड, तो ये जो एनर्जी थी, दिस शिफ्टेड इनटू अ पल्सिंग फ्लो मूविंग थ्रू हर, और ऐसे लगा जैसे कि एक शक्ति है, ये जो आउटलाइन ऊर्जा की शक्ति जो थी, ये ऊर्जा उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके बहने लगी है, ऐसा उसे महसूस होने लगा। इट वॉज बोथ सूदिंग एंड एनलाइवनिंग, जैसे कि एक शरीर में ताजेपन आते गया और सहलाते भी गया, दोनों महसूस हो रहा था उसको। एंड देन फॉर अ मोमेंट, और फिर एक क्षण के लिए, Sue experienced herself floating in the middle of a dark, spacious field with a vibrant perimeter. और अचानक उसे ऐसे हुआ कि जैसे कि वो हवा में तैर रही है और एक बहुत वाइब्रेंट फील्ड है, और वो जो भी वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो बॉर्डर है, जैसे कि वो लाइटेड अप है, यू नो, लाइट लगी हुई है और वो उसमें फ्लोट कर रही है, ऐसा उसे महसूस हुआ। शी वॉज फीलिंग herself in an immediate and unfamiliar way. ऐसा तो उसे कभी भी नहीं महसूस हुआ था, वो खुद को बहुत अलग महसूस कर रही थी, ये पहचान की नहीं थी ये चीज। when suddenly a familiar voice broke in. तो ये जो अनजाना अनुभव था, इसमें एक जानी पहचानी आवाज अचानक से बोल उठी, बट यू आर सपोज टू गो टू स्लीप।
जो भी अनुभव हो रहा था उसमें से एक आवाज, उसकी अपनी पहचानी आवाज उससे सुनाई दी, क्या हो रहा है, तुमको सोना है। ऑलराइट, द इंटरनल वॉइस ब्रॉट हर बैक टू बीइंग स्यू, और वो आवाज ने उसको अपने शरीर में फिर से ले आया। लाइंग इन बेड, नॉट स्लीपिंग, जो इस बेड पे पड़ी हुई है और सो नहीं रही है। वेयर हैड शी बीन, कहाँ गई थी वो? ओके, नॉट asleep बट नॉट एनी प्लेस फेमिलियर, नींद तो नहीं लगी थी लेकिन वो जगह भी पहचान की तो नहीं थी। शी फाउंड herself yawning as she puzzled over what had just happened। तो ये मेरे साथ क्या अनुभव हुआ, ये क्या लाइट दिखी, मतलब वो उस चीज को याद करते ही उसको नींद आने लगी। शी टर्न्ड ओवर, उसने आपण म्हणतो ना कुशी वळवली, वो अपनी साइड पे मुड़ गई, पुल्ड अप द कवर्स, अपनी चद्दर ओढ़ी, एंड वॉज सून फास्ट अस्लीप, और पूरी तरह से सो गई, गहरी नींद में सो गई। ये स्यू के साथ जो हुआ अनुभव आया ध्यान में, या अब इसकी कहानी आगे की अगले चैप्टर में होगी। ऑलराइट, सो ये चैप्टर, नाउ चैप्टर 1, द सोल पर्सपेक्टिव। पहले चैप्टर का नाम है आत्म, क्या बोलेंगे हम पर्सपेक्टिव को, आत्मदृष्टि। ओके, एक एक दृष्टिकोण जिसको हम कहते हैं, दृष्टिकोण। या सो द सोल पर्सपेक्टिव इज द फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं यू आर अ सोल। ऑलराइट, अब ये शायद फॉरेन कंट्रीज में बहुत बोलना पड़ता होगा, हमारे लिए ये बहुत जानी पहचानी बातें हैं, हम जानते हैं कि हम आत्मा है। You are a soul. If you allow it, your life can become a journey of unfolding for your soul. अगर तुम अलाउ करो तो ये आत्मा खुद को तुम्हें दिखाएगा, या ये आत्मा जीवन के माध्यम से खुद को तुम्हें पूरी तरह से दिखाएगा। The fact is the fact is you do not recognize yourself as soul। बात ये है कि खुद को तुम आत्मा, मैं आत्मा, ऐसा तुम कभी नहीं कहते, या आत्मा के रूप में खुद को नहीं पहचानते। यू डू नॉट नो द सोर्स ऑफ योर ओन अलाइवनेस। ये जो प्राण है तुम्हारे में, ये जो जीव है, इस जीव का जो सोर्स है, यही तुम नहीं जानते। You are not aware of the potential for freedom and responsiveness that is your true nature। तुम ये भी नहीं जानते कि तुम एक आत्मा हो, तुम ये भी नहीं जानते कि तुम मुक्त हो। ओके, क्यों हम मुक्ति की खोज में जा रहे हैं? क्योंकि हम खुद को बंधनीय समझते हैं, तो मुक्ति को नहीं जानते, फ्रीडम नहीं जानते, और रेस्पॉन्सिवनेस, और सब कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ तुम रिसीव कर सकते हो, वो क्षमता तुम्हारे में है, ये तुम नहीं जानते। इन ऑर्डर टू सी योर इनर क्रिटिक इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव इन रिलेशन टू द टोटलिटी ऑफ हु यू आर, you must have some sense of being a soul। अगर तुम आत्म परीक्षण करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर का, अंदर के तुम कौन हो, इसे अगर तुम जानना चाहते हो, तो थोड़ा तो भी आत्मा जैसा महसूस करना होगा। ऑलराइट, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब होता है? तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट इज अ सोल, आत्मा क्या है। Whenever people say the word I, they generally are referring to a person who was born of certain parents, had a certain history, and acts and behaves in certain familiar ways. This is often referred to the ego or personality. The soul, in fact, is the true I. It is the present moment experience of yourself as the agent in your life, the sense of livingness that is here now. Can you say what you are if you don't refer to you who you have been? अच्छा, अभी अभी हमने कर्मा किताब पढ़ी है, और हमने क्रिया योग दर्शन किया है। सब यहाँ पे योग शिक्षक और सब जाने माने लोग हैं, और ऊपर से हम भारतीय है, और हम सब, हमारी संस्कृति एक है।
तो हमारी संस्कृति में हम आत्मा जब, लेकिन जब मैं कहती हूँ तो आई विल जस्ट रीड ब्रीफली, बताती जाऊंगी बिकॉज ये सब हमें ऑलरेडी पता है कि आई कहती हूँ, अगर मैं अभी बोलूं कि आई एम सिटिंग हियर, तो ये मैं कह नहीं सकती विदाउट रेफरिंग टू माई पास्ट सेल्फ। इन द सेंस क्या, आई वॉज नॉट सिटिंग हियर बिफोर, आई वॉज देयर एंड नाउ आई एम हियर। तो ये जो बात होती है ना, तो खुद को जब हम रेफर करते हैं तो ऑलवेज पास्ट रेफरेंस से हम खुद के बारे में बात करते हैं, राइट। द सोल इज, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो मैं जो हूँ ये मैं आत्मा हूँ, जो ना यहाँ है ना वहां है, या तो हम कह सकते हैं वहां भी है और यहाँ भी है। हाँ, जो कांस्टेंट है, एक फैक्टर है हमारा जो कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ चेंजिंग है, एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग, राइट। द सोल इज द वन, इज द यू हु एक्सपीरियंसिंग योर लाइफ। तो ये सोल किसको हम कहेंगे, जो मैं हूं, आई एम, अस्मि, मैं हूं, यही आत्मा है जो है। ऑलराइट। और कौन जिंदगी का अनुभव लेता है? क्या आरती नामक औरत या आरती नामक पर्सनालिटी जिंदगी का अनुभव ले रही है? नॉट रियली, it is the atma who is experiencing the life. Okay, the soul in you is the one who experiences your life, the one who perceives, acts, learns and changes. It is not the body that was born many years ago. It is not the self image of a person who has particular skills and capacities, and it is not the mind that thinks and worries about everything that happens. आत्मा न मन है, आत्मा न पर्सनालिटी है, आत्मा न स्किल्स और टैलेंट्स और जो भी तुम्हारी क्षमताएं हैं न वो है। तो बाकी ये सब तो वो जो देखता है, सुनता है, सीखता है, बदलता है, वो आत्मा नहीं है, राइट। द सोल इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस, ये सब मिला के आत्मा बनता है, बट एज द एक्सपीरियंसर। लेकिन हम कहते हैं ना हमारी भाषा में कि वो दृष्टा है, वो ऑब्जर्वर है, वो सिर्फ अनुभव देखते रहता है, उस अनुभव का उस पर कोई परिणाम नहीं होता। पूर्णमद पूर्णमिदम, न प्लस होता है न माइनस होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो कंप्लीट ही रहता है। तो द सोल इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज, बट एज द एक्सपीरियंसर इट इज मोर फंडामेंटल एंड लेस डिफाइंड देन एनी ऑफ देम। मन क्या है? मन ये है। इमोशन क्या है? ऐसा 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 है। बॉडी क्या है? ऐसा ऐसा है। हर चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, आत्मा को डिफाइन नहीं कर सकते, या बिकॉज उसको कोई बॉर्डर नहीं है, उसको कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हु इज इट दैट एक्सपीरियंसेस बीइंग एन ईगो? अस्मि, मैं हूं, अहंकार, जो ईगो आइडेंटिटी जिसको हम कहेंगे, ये ईगो कौन है? बीइंग अ बॉडी, ये शरीर कौन है? और बीइंग अ माइंड, ये मन भी तो कौन है? हु एट दिस वेरी मिनट इज रीडिंग दीज वर्ड्स? अभी इस क्षण में कौन ये किताब के इस शब्द पढ़ रहा है या सुन रहा है? कैन यू डिफाइन हु और व्हाट दैट इज? क्या तुम जानते हो कौन पढ़ रहा है, कौन समझ रहा है, कौन कर रहा है एग्जैक्टली? क्या तुम्हारा ईगो कर रहा है, माइंड कर रहा है, बॉडी कर रहा है? एग्जैक्टली कौन कर रहा है? दिस आई कॉल द सोल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो इन शब्द को पढ़ रहा है। कहने को हम ये भी कह सकते हैं हमारी आंखें पढ़ रही है या मन पढ़ रहा है, लेकिन इनके सबके लिमिटेशंस है, राइट। लेकिन आत्मा एक है जो जो दृष्टा है, जो अनुभव लेने वाला है। तो वो it is the soul which is doing everything. All aspects of your experience emerge out of your soul. जो भी पहलू हमारे अनुभव के निकलते हैं, आत्मा से ही निकलते हैं। Not only is the soul the experiencer, it is also what is experienced and the locus of your experience. तो जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि वो जो बाण है वो भी मैं हूँ, वो बाण का जो मार्ग है वो भी मैं हूँ, और जहां पे जाके वो लगने वाला है वो भी मैं ही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कृष्ण खुद को किसी के पुत्र या किसी का बेटा करके रेफर नहीं कर रहे। तो ही इज ऑल दैट इज, या ही इज द कॉस्मिक एनर्जी। तो यहाँ पे तो अनुभव लेने वाला भी आत्मा है, जिस चीज का अनुभव हो रहा है वो भी आत्मा है, और वो अनुभव इटसेल्फ
वो भी आत्मा है। हाँ, पतंजलि ने भी इसको रेफरेंस, इसका एक सूत्र में रेफरेंस दिया है। इन अदर वर्ड्स, योर सोल इज व्हाट अंडरलाइज एंड यूनिफाइज एवरी पार्ट ऑफ यू एंड योर एक्सपीरियंस। तो तुम जो भी कुछ हो वो सब आत्मा है, और जो भी अनुभव है वो भी सब आत्मा है। द डीप लॉन्गिंग टू बी होल, टू फील इंटीग्रेटेड, टू बी योर सेल्फ विदाउट डिविजन इज अ लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द सोल। ये एक बात बनती है, कितना भी हमें, कितना भी कुछ भी मिल जाए, मटीरियल हो, सुख समृद्धि जो भी है, कितनी भी शांति हमें मिल जाए, कितना भी ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी कुछ खालीपन रहता है। फिर भी कुछ एक चीज रहती है कि जो, जिसकी खोज में हम लगे रहते हैं, और वही है हमारी आत्मा। ये आत्मा का ज्ञान, ये आत्मा का अनुभव जब तक नहीं होता, तब तक हमें कुछ कम ये महसूस होते रहेगा। So your soul is what underlies and unifies, yeah, a longing to experience the soul. तो ये जो उन्होंने उन्होंने यहाँ पे to feel integrated, to be yourself without division। हम द्वैत है, हाँ, सब कुछ बटा हुआ है। ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये मेरी भावनाएं, ये मेरी बुद्धि, ये मेरा अनुभव, ये मेरी अच्छाई, ये मेरी बुराई, सब बटा हुआ है, द्वैत में है हम, जिसको कहते हैं, राइट। जब तक अद्वैत का अनुभव नहीं हो जाता, इनडिविजिबिलिटी, टू बी योरसेल्फ विदाउट डिविजन इज अ लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द सोल। तो वो वननेस का एक्सपीरियंस जो है, वो जो एकत्व का जो अनुभव लेना चाहते हैं, ये जब तक ये आत्मा का अनुभव हम लेना चाहते हैं, जब तक वो नहीं होता, कुछ तो बाकी रहेगा। The closer you are to sensing your own immediate aliveness, the closer you are to soul। तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है। सुबह उठते ही, व्हेन आई रेड दिस 2-3 वीक्स बैक, जब किताब हाथ में आई, बस ये एक चैप्टर पढ़ा, दूसरे चैप्टर की स्टोरी कंटिन्यूटी का एक पेज पढ़ा, और फिर मैंने छोड़ दिया। आगे का मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तुम्हारे साथ पढ़ूंगी, हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। लेकिन ये जब मैंने पढ़ा, तो सुबह उठी जब मैं, पहला अनुभव मैंने लिया, मैं जिंदा हूं, होने का अनुभव। it was there in my awareness, all right, I am there, मैं हूं, right, you are alive, you are awake, तुम उठे हो, मर नहीं गए रात को, all right, नींद में खत्म नहीं हो गए, तुम फिर से एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक एक और उसका जो जॉय फील होता है, जिंदगी का अनुभव, जीवंत होने का अनुभव, जीव का अनुभव, वो जितना ज्यादा हमें हर क्षण होते जाएगा, उतने करीब हम आत्मा को होते जाएंगे। हाँ, ये वो यहाँ पे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। द सोल इज द सब्सटेंस ऑफ योर लिविंग कॉन्शियसनेस। अरे, तो वो इवन सदगुरु कहते हैं ना, उनके कोई लेक्चर में मैंने सुना था कि हर घंटे के बाद, अरे मैं जिंदा हूँ, अरे मेरे आजू बाजू वाले सब जिंदा है, अरे मेरे सब रिलेटिव्स जिंदा है। ये इसका अवेयरनेस खुद को याद दिलाया करो। लेकिन उतनी एक्सरसाइज भी नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ खुद के होने का एहसास, इतना भी हम कर ले तो हम आत्मा के निकट होते चले जाएंगे। टू फील इट इज टू रिकॉग्नाइज द मिराक्युलस एंड मिस्टीरियस क्वालिटी ऑफ व्हाट यू आर। तो वो जो मैं रियल में हूँ, बाकी तो सब मेरे पहलू है, ये सब मेरे प्रोजेक्शंस है, लेकिन मैं जो रियल में हूँ, वो उसका जो जादू है, उसका जो गुण है, वो क्वालिटी के करीब आते जाओगे। और वो गुण क्या है? हु आर यू, व्हाट आर यू? अ फ्लोइंग प्रेजेंस, डायनामिक, अलाइव एंड एवर चेंजिंग। तुम बस फ्लोइंग प्रेजेंस, ऑल द टाइम यू आर देयर। मैं गए क्षण में थी, इस क्षण में हूँ, अगले क्षण में रहूंगी। तो होने का एहसास, जो अच्छा मृत हूं नहीं, वेरी मच अलाइव, डायनामिक, राइट, एंड एवर चेंजिंग, और बदलती हुई। तो हर क्षण जो आगे आगे बढ़ते जाता है, वो बदलते जाता है। टू फील यू आर अ सोल इज टू नो द अनबाउंडेडनेस ऑफ लाइफ। जिंदगी में
कंटिन्यूटी है, फ्रोजन नहीं है जिंदगी. लाइफ इज नॉट फ्रोजन, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एंड टू फील दैट अनबाउंडेडनेस इज टू नो, टू फील योर सोल. अगर वो कंटिन्यूटी का एहसास भी हमें हो गया तो आत्मा का एहसास हो जाएगा. द सोल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द यूजुअल बाउंड्रीज एंड कैटेगरीज of human mind, beyond the familiar notion of a human life. It is not limited by history, concepts, or the physical body. It defies exact definition or analysis. As such, the soul is better felt, sensed, and known in the heart than it is through the structures and perceptions of the mind. तो तो ये जो आत्मा है, इसे कोई बाउंड्री नहीं है, ये कोई स्ट्रक्चर में नहीं है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते. हम अगर हम आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो मन के माध्यम से जो सीमित है, बुद्धि के माध्यम से जो सूक्ष्म है मन से लेकिन फिर भी सीमित है, इसके माध्यम से हम आत्मा को महसूस नहीं कर सकते. अगर आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो हमें हृदय में उसे महसूस करना होगा. ये बात वो यहाँ पे कह रहे, known in the heart than through the structures, right? Have you ever wished for ease and spontaneity in your heart? देखो माइंड है ना हमारा, हमेशा प्लानिंग करता है. ओके अब इतने लोग हैं, अब इतनों का खाना पकाना है, या ये मेरा प्रोजेक्ट है, अब इसका डिजाइनिंग करना है, अब ये वर्कशॉप करना है. अब माइंड प्लान्स, द हार्ट हैज नो प्लान, द हार्ट ओनली फील्स, राइट? तो यहाँ पे कभी देखो, कभी कभी यार भाग जाते हैं ये सब छोड़कर. सहजता, स्पॉन्टेनियस. जैसे मैं मेरे अभी जो ट्रैवल करके आई, हमने सोचा निकलते हैं ना, 12:30 हो गए पेंच में ही, फिर भी हमने सोचा चलो निकलते हैं. अमरावती तक पहुंचे तो अमरावती तक, अकोला तक पहुंचे तो जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक हम पहुंचेंगे. वो जो ईज, सहजता जो महसूस होती है, और वो जो स्पॉन्टेनिटी, वी डोंट नीड टू बुक या booking.com पे नहीं जाना है, जो भी है जहां भी जाएंगे जो भी मिलेगा वहां पे रह लेंगे. इसकी एक तैयारी, ये स्पॉन्टेनिटी और ईज जो है, ये सिर्फ हृदय में महसूस हो सकती है. माइंड ईज और स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता. हैव यू एवर विश्ड फॉर ईज एंड स्पॉन्टेनिटी इन योर हार्ट? हैव यू एवर फेल्ट लिमिटेड बाय द आइडिया ऑफ हैविंग टू बी और एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे? यार बहू हूँ, बेटी हूँ, माँ हूँ, तो मैंने, ये मेरा स्वरूप ऐसा होना चाहिए, आई शुड लुक लाइक दिस ओनली, और आई शुड बिहेव लाइक दिस ओनली, यू नो. और स्पिरिचुअलिटी में तो और भी सीमाएं बन जाती है, और भी सीमितताएं आ जाती है. क्यों? जस्ट बिकॉज स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं, योग करते हैं, तो क्या हम सिली जोक्स नहीं मार सकते? क्या हम स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते? क्या हम फिल्लरगिरी नहीं कर सकते? है ना? तो हमारे जो भी पहलू है, ये सारे हमें सीमित करता है. तो क्या हमने कभी नहीं चाहा कि ये सीमाएं तोड़कर निकल जाए, राइट? और इफ सो, इमेजिन, अगर ऐसा कभी तुमने चाहा हो तो इमेजिन व्हाट सेंस ऑफ योर सेल्फ वुड अलाउ स्पॉन्टेनिटी, ईज एंड फ्रीडम. वो मेरे अंदर का कौन सा पहलू है जो स्पॉन्टेनियस भी है, उत्स्फूर्त, ईज भी है, सहज, और फ्रीडम भी महसूस करता है, मुक्त भी है. ये तीन चीजें, स्पॉन्टेनिटी, ईज एंड फ्रीडम, ये मेरे अंदर मैं कहाँ पे महसूस कर सकती हूँ? राइट? आस्क योरसेल्फ दैट. इमेजिन दैट मेरे अंदर, इमेजिन करो कि ऐसी एक जगह है मेरे अंदर जहां पे मैं फ्री भी हूँ, स्पॉन्टेनियस भी हूँ, और ईज में भी हूँ. हु वुड यू बी एंड हाउ वुड यू फील? तो वो कौन सी जगह होगी, वो तुम कौन से तुम होगे, और वो तुम्हें कैसा महसूस होगा? यू आर इमेजिनिंग अ फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ योर सोल नेचर. अगर तुम इसे इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो तो समझ लो, तुम्हारा आत्म का स्वभाव जो है, तुम्हारा स्वभाव, यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप, इसको तुम इमेजिन कर रहे हो. हाँ, वो जगह, वो चीज
वो तुम्हारी अंदर का स्थान, या वो तुम जो फ्री हो, स्पॉन्टेनियस हो और ईज में हो। The nature of the soul is pure consciousness experienced as a field of awareness in relation to physical reality. देखो अभी ये आत्मा क्या है, तो आत्मा का नेचर क्या है? तो आत्मा प्योर कॉन्शियसनेस है, जिसको हम क्या कहते हैं? चित्त। हाँ, चित्त नहीं, चित्त, जिसको हम सच्चित आनंद का वो चित्त। ये चित्त जो है ना, ये चित्त का स्वभाव है सजगता। ठीक है। हु आर यू? आई एम अ सोल। व्हाट इज द सोल? व्हाट इज द नेचर ऑफ योर सोल? मैं चित्त हूं, और चित्त जो है इसका स्वभाव है सजगता। जब जब तुम अवेयरनेस में हो, सजगता में हो, तब तुम चित्त अवस्था में हो, ये समझ लो। राइट, प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है। एंड इन अवेयरनेस इन रिलेशन टू योर फिजिकल रियलिटी। अब सजगता किस चीज की? तो मेरे भौतिक अस्तित्व की सजगता, मेरी फिजिकल रियलिटी। ये मैं बात कर रही हूँ, ये तुम हो, ये तुम सुन रहे हो, ये तुम पढ़ रहे हो, ये मैं हूं, ये मेरी फिजिकल रियलिटी की सजगता चित्त में हमें होती है। दिस फील्ड ऑफ अवेयरनेस कंटेन्स, और ये जो हमारी सजगता है, इसको फील्ड ऑफ अवेयरनेस कहा है। ये फील्ड ऑफ अवेयरनेस, ये क्षेत्र है, हमारे सजगता का जो क्षेत्र है, इट कंटेन्स योर माइंड एंड योर बॉडी विदाउट बीइंग बाउंडेड बाय आइदर। इसके अंदर मेरा एक मन है और मेरा एक शरीर है, और ये मन और शरीर मुझे सीमित फिर भी नहीं कर सकता। इस सजगता को सीमित नहीं कर सकता। नॉट विदाउट बीइंग बाउंडेड बाय आइदर। नॉर्मली you experience yourself as a physical body that has a mind with awareness as one of its capacities. फ्रेंड्स, बात को समझो। यहाँ पे हम अब भी हम कैसे जानते हैं खुद को? ये जो मैं आरती नामक शरीर हूँ, ठीक है, तो ये मेरा फिजिकल बॉडी जिसके अंदर एक मन है, ये मेरा शरीर मैं हूं जिसके अंदर एक मन है, और मन का एक पहलू है सजगता। आई एम अ बॉडी विच हैज अ माइंड एंड वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स इज अवेयरनेस। दैट्स नॉट हाउ इट इज। हाँ, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, ये गलत समझते हैं। मैं सच्चित हूं जिसका सजगता स्वभाव है, और इस सजगता में एक शरीर और एक मन है। हाँ, इक्वेशन को पलटा दो। इस सजगता में, इस अवेयरनेस में एक बॉडी और एक माइंड है, और ये बॉडी और माइंड लिमिटेड है, लेकिन अवेयरनेस को वो लिमिट नहीं कर सकते। अवेयरनेस is beyond the body, it is beyond the mind. Get it? What he is saying over here, right? So, but your soul is more like an expanse of awareness particles condensed into your location into a solid physical presence known as the body. So, हमारी सजगता, जैसे देखो पानी बाफ है, बाफ ठंड होती है तो पानी है, पानी को फ्रीज किया तो बर्फ बन गया, कंडेंसेशन जिसको हम कहते हैं। हाँ, कंडेंस। तो वो वैसे ही हम हम जो हमारा जो शरीर है, ये कंडेंस्ड अवेयरनेस है। वो जो सच्चित है उसका स्थूल रूप हमारा बॉडी है। ऑलराइट, so the physical presence which is known as body, and these I will read that sentence again. But your soul, हमारी जो आत्मा है, is more like an expanse of awareness particles condensed into your location into a solid physical presence known as a body. ठीक है? And these awareness particles permeate every cell, every sensation and every thought that you will have. ये जो सजगता है,
ये हर विचार में, हर सेंसेशन में और शरीर के कण कण में ये सजगता बसी हुई है। ठीक है, अवेयरनेस इज देयर एवरीवेयर। द मोस्ट एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस और सोल इज योर बॉडी। हाँ, ये अगर हमारी हमारी भारतीय संस्कृति में अगर हम इसको बात करें तो पंचकोश, सबसे स्थूल रूप है हमारा अन्नमय कोश यानी हमारा शरीर। सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है हमारी आत्मा। ऑलराइट, so this is the body. The most external expression of your consciousness or soul is your body, which brings your awareness into intimate contact with the physical world as you know it. तो हमारा जो सच्चित है, जिसका स्वभाव सजगता है, अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस शरीर के कण कण में है और शरीर का रूप, शरीर में फॉर्म लेते हुए, शरीर का रूप लेते हुए बाह्य जगत से वो संबंध बांधते जाता है। तो वो क्या समझा रहे हैं, तुम्हारा आत्मा ही है जो शरीर है, तुम्हारा आत्मा ही है जो बाहरी दुनिया से कनेक्ट होता है, सारे अनुभव तुम्हारा आत्मा ले रहा है। ये वो यहाँ पे कह रहे हैं। How different it would be to experience your whole body made out of this consciousness, with your awareness consciously inhabiting and living through every cell in your body. कितना अद्भुत होगा अगर इस सजगता को, इस अवेयरनेस को शरीर के कण कण में हम महसूस कर पाए। और हम सब ये करते हैं जब जब हम मेडिटेशन करते हैं तब, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने व्हाट इज द सोल समझाया। अब द प्रेजेंस ऑफ द सोल वो बता रहे हैं। टू बी इन टच विथ योर एक्चुअल कॉन्शियसनेस विच इज द सब्सटेंस ऑफ योर सोल इज टू बी अवेयर ऑफ योर एग्जिस्टेंस इन ईच मोमेंट, टू बी अवेयर ऑफ प्रेजेंस, राइट? तो वो जो सच्चित है, इसको अगर हम जानना चाहते हैं तो वो सच्चित, वो प्योर कॉन्शियसनेस का जो नेचर है, जो स्वभाव है, अवेयरनेस, तो खुद के अस्तित्व का अवेयरनेस हमने रखना है। हर क्षण खुद को महसूस करना है। प्रेजेंस मीन्स द सेंस ऑफ इमीडिएट एग्जिस्टेंस और बीइंग, जो हमने अभी बात की, हमारे होने का एहसास। एंड प्रेजेंस इज अ प्राइमरी क्वालिटी ऑफ द सोल। ये एहसास ही वो आत्मा का स्वभाव है। You cannot be aware of your own soul nature unless you are present to your own experience, unless you know your reality as it exists right now. अब भी इस क्षण जो भी हो रहा है, जो भी है, उसकी सजगता जब तुम का एहसास जब होता है, तब आत्मा का एहसास होता है। Presence is your direct knowingness of being alive in the present moment. That knowingness is not an idea or a thought, but an actual felt awareness. ये कोई आइडिया नहीं है, ये कोई विचार नहीं है, ये एक्चुअल अनुभव है। हाँ, अनुभव भी नहीं कह सकते, ये सजगता है जिसका महसूस होते, एक एहसास है जिसको हम कहेंगे। इट इज वॉट गिव्स योर बॉडी इट्स फेल्ट सेंस। मुझे महसूस हुआ, ये जब शरीर बोलता है, राइट? The soul's presence is substantial without being physical, and that substance gives the physical body a sense of living fullness. तो जीवित होने का जो एहसास है, ये वो एहसास तुम्हें होता है जो आत्मा का एहसास है। Presence is to the soul what wetness is to water. ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे पानी का गीलापन, हाँ, गीलापन पानी का मूल स्वभाव है, राइट? तो वैसे ही आत्मा का अस्तित्व उसका मूल स्वभाव है। प्रेजेंस यानी अस्तित्व, होना, ये आत्मा का मूल स्वभाव है। आत्मा बोला तो है, ईजनेस, जिसको जय कृष्णमूर्ति है, विमला ठकार जी है, ये इसको कहते हैं ईजनेस, होने का एहसास, राइट? So presence is the soul what wetness is to water. One is an inseparable quality of the other. पानी है तो गीला है,
गीलेपन को और पानी को हम अलग नहीं कर सकते, विलग नहीं कर सकते. However, if you only look at water or only touch it with rubber gloves, you may not know what that water is wet. लेकिन अगर ग्लव्स पहन के हम पानी में हाथ डालेंगे तो गीलापन महसूस नहीं होगा. Similarly, the presence of the soul cannot be erased or separated out, but it can go unrecognized if you are not in touch with it. राइट. हमारा माइंड, हमारे इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस, ये ग्लव्स है जो आत्मा का एहसास नहीं लेने देते. इसलिए पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा, तो ही योग होगा. आत्मा से योग करना है तो इन वृत्तियों को, इन मन को काबू में लाना होगा, इन वृत्तियों को रोकना होगा, गतिशीलता को रोकना होगा. राइट. द प्रेजेंस ऑफ द सोल कैन नॉट बी इरेज्ड और सेपरेटेड आउट, बट इट कैन गो अनरिकॉग्नाइज्ड इफ यू आर नॉट इन टच विथ इट. आत्मा का एहसास नहीं होगा अगर तुम उसको डायरेक्ट स्पर्श नहीं करोगे तो. Ignorance of the presence of your own soul is a deep and painful loss that stirs the longing to know yourself more intimately. अगर आत्मा का एहसास नहीं है तो बहुत दुख का ये कारण बन सकता है और ये बहुत गहरा हो सकता है. This longing may be expressed as a search for meaning and truth. जिंदगी भर कहीं ना कहीं अर्थ ढूंढते रहोगे. What is the purpose of my life? What is the purpose of my life? ये जो क्वेश्चन है हमेशा हमारे सामने आते रहता है. सत्य क्या है? What is the truth? I want to know the truth. What is the purpose? Why am I here? ये सवाल हमें त्रस्त करते रहेंगे. The desire for self-realization or the pursuit of freedom and liberation. मुक्ति चाहती हूँ मैं, मुक्ति चाहता हूँ मैं, ये बोलते घूमते रहेंगे. राइट. तो मुक्ति की शोध में जाएंगे. All are fulfilled through experiencing the living presence of the soul. तुम मुक्त हो. ये कब एहसास होगा? जब आत्मा के साथ एक रूप होंगे. द ट्रू नेचर ऑफ हु यू आर, क्योंकि वही तो तुम हो. तो जब खुद को हु एम आई, हाँ, स्मिता हमें का वर्कशॉप का टाइटल है हु एम आई. तो वो आई जो है, तो ये आई के साथ जब जुड़ोगे, वो रियल आई के साथ जब हम जुड़ेंगे, तब हम त्रस्त होना बंद हो जाएंगे और मुक्ति का एहसास हमें होगा. The soul's presence comes in many subtle but distinct flavors that underlie the richness of life. These are the basic elements. तो actually पता है, आत्मा का अनुभव हमें जिंदगी भर और रोज होता है, हमारा ध्यान नहीं है. कुछ कुछ चीजें हैं जिसके माध्यम से आत्मा का अनुभव होता है, पर हम जानते ही नहीं ये चीजें क्या है, कौन सी है ये चीजें. What are these elements? These are the basic elements of human existence. हमारे अस्तित्व का ये मूल तत्व है. ये कौन से है ये तत्व? Such as strength, ताकत, clarity, स्पष्टता, compassion, करुणा, joy, आनंद, love, प्रेम, intelligence, बुद्धिमत्ता, value, will यानी विल पावर, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार, एंड वल्नरेबिलिटी. ये लास्ट वाला जो है ना, इससे तो हम सब डरते हैं. ये जो हमारा तत्व है, इस तत्व से हम इस तत्व को जितना छुपा सकते हैं उतना छुपाने की कोशिश करते हैं. क्या है ये शब्द? वल्नरेबिलिटी, हमारी वीकनेस, हमारा नग्नता. हम किसी के सामने कभी नग्न नहीं होंगे क्योंकि हमें लगेगा कि हमारा गैर फायदा लिया जाएगा. हम हमारा दिल खोल के हथेली पे कभी नहीं रखते. हम हमारे मन को भी कभी भी खुल के छोड़ के, हमारी बुद्धि को, किसी भी हमारे एस्पेक्ट्स को हम खुलेआम नहीं छोड़ते. तो ये वल्नरेबिलिटी है, ये हमारा एक तत्व है, ये आत्मा के तत्व है. These essential aspects make up your true nature. That is you, which is innate or God given. ये तुम हो, ये हमारे गुण है, ये हमें भगवान के दिए हुए यानी परमात्मा के, पर ब्रह्म से मिले हुए ये गुण हैं. एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स. इसके लिए डीएनए पे हम डिपेंडेंट नहीं है.
और योर अपियरेंस और योर बिहेवियर और योर अचीवमेंट्स, तुम्हारा अपियरेंस, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे अचीवमेंट्स, कितने डिग्रियां तुमने प्राप्त की है, ये चीजें जो है ना, स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, कंपैशन, जॉय, लव, इंटेलिजेंस, वैल्यू, विल, एक्सेप्टेंस एंड वल्नरेबिलिटी, ये चीजें कोई माता पिता से आई हुई चीज नहीं है, ये हमारी इनेट क्वालिटीज जिसको हम कहते हैं, इनबिल्ट है ये हमारे अंदर, ये आत्म के गुण है जो सबके पास होते हैं। ओके, सो द प्रेजेंस ऑफ योर सोल, ये गुण हमें जब जब महसूस होते हैं, जब जब करुणा का अनुभव होता है वो आत्मानुभव है, जब जब आनंद का अनुभव होता है वो आत्मानुभव है, जब जब ताकत महसूस होती है, स्पष्टता, क्लैरिटी है, लव है, इंटेलिजेंस है, वैल्यू है, विल है, एक्सेप्टेंस है, इनके अनुभव ये आत्मानुभव है। ऑलराइट, ये कोई मन शरीर के अनुभव नहीं है, ये आत्मानुभव है। सो ये उन्होंने समझाया कि प्रेजेंस ऑफ द सोल हम कब कब हम इसे जान सकते हैं। अब इन गुणों को हम देखेंगे, सोल क्वालिटीज, नेक्स्ट साइड हेडिंग इज सोल क्वालिटीज, आत्मा के गुण धर्म। यस, I have one question. यस दिया। ये जो बोला है स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, कंपैशन, जॉय, लव, इंटेलिजेंस, ये सब स्वभाव भी होता है ना, जी, है ना? तो कैन वी टर्म दिस टोटली एज अ स्वभाव कि मेरा नहीं, स्वभाव अलग है हाँ, एंड उसका मेरे इनहेरिटेंस से कुछ संबंध नहीं है? कौन सी मैं, अगर तुम मेरा सोल। हाँ, सोल का स्वभाव, अगर शीतल नामक पर्सनालिटी के स्वभाव की बात कर रहे हो तो वो तो माता पिता से भी आ सकते हैं, वो डीएनए में हो सकता है कि स्मिता, सॉरी, शीतल जो है ये बहुत हंसमुख है, ये तेरे माता पिता से आ सकता है हंसमुखता का, या ये वो जो जो हम या somebody is an angry personality, या somebody is jealous kind, ये पर्सनालिटी के क्वालिटीज है। ओके ओके Okay, but these are ये जो है, pure qualities, or which are राइट, the qualities of the soul, ओके, and not of your ego personality. हाँ, गॉट इट, हाँ, यस, ईगो पर्सनालिटी के इसमें से इन चीजों का रूप बदल जाता है। फॉर राइट, एग्जाम्पल, आई टेल यू, लव इज अ प्योर क्वालिटी ऑफ द सोल, बट प्लेजर is something which is experienced by the mind, राइट, not even by the body. Pleasure is something which is experienced by the mind, so राइट, that becomes a mind quality which is limited. Pleasure is transient, अभी है अभी नहीं है, सुख दुख के खेल में रहता है ये सब, राइट? सो Right. these are the things that we are talking about. हाँ, स्वाति, आरती, बोल. म्हणजे असं म्हणता येईल का हे 7 पैलू सगळ्यांच्यातच असतात, पण व्हेरिएशन मध्ये पर्सनली आपण घेऊ शकतो त्याचे? व्हेरिएशन शब्द नाही वापरणार मी, स्वाती, तुझे बोलते अगदी बरोबर, पण विकृती, त्याची विकृती ओके. म्हणणार आपण, वेरिएशन नहीं है, बट उसको वो बदल जाता है, ऑल्टर हो जाता है. हा, व्हेरिएशन म्हणजे मला म्हणायचं की एखाद्यात करुणा 100% असेल, 10% असेल, हा, एकाच्या नाही, तसं पण नाही स्वाती, नो 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 नो, हे 100%च असतं. पण आता जसं मी सांगितलं की आनंद जो आहे, परमानंद हा वेगळा आणि क्षणिक आनंद हा वेगळा. तो क्षणिक आनंद जो आहे हा 10% नाही आहे, तो पण 100%च आहे, पण तो टेम्पररी आहे, तो क्षणिक आहे, तो आयुष्यभर टिकत नाही. तो पण 100% आहे, पण तो आयुष्यभर नाही टिकत, तो बदलणार, थोड्या वेळाने तो आनंद गेला निघून. हा, म्हणजे मला आता तू म्हणते त्याच्यावरून मला असं म्हणायचंय की ह्या ज्या सगळ्या क्वालिटीज, हे जे पैलू आहेत, हे प्रत्येक पर्सन म्हणजे पर्सन टू पर्सन आहेतच, प्रत्येकाच्यात आहेत, पण प्रत्येकाच्या परिस्थितीप्रमाणे प्रत्येकात व्हेरिएशन येऊ शकतं, असं म्हणायचं का? नाही, परत नाही, व्हेरिएशन नाहीच येत स्वाती. हे जे क्वालिटीज आहेत, जे बेसिक क्वालिटीज त्यांनी इकडे मेन्शन केलेले, ते कधीतरीच आपल्याला त्याचा अनुभव होतो. अच्छा. आणि तो आत्माचा अनुभव असतो. आणि बाकीच्या वेळेला वेगळं वेगळं काहीतरी, म्हणजे त्याचे
रूप. येस त्याचा अनुभव त्याच्या ह्याच्याप्रमाणे. हा. ओके ओके. हा Thank you. स्मिता बोल. आता फॉर एक्झाम्पल जस्ट वन सेकंड, कॉम्पॅशन करुणा जे आहे हे प्युअर फिलिंग आहे, पण पिटी, एम्पथी, दया, माया, सिम्पथी हे त्याचे व्हेरिएशन्स नाही म्हणता येणार, पण हे त्याची विकृती आहे. पिटी इज नॉट अ नाईस थिंग. रूप म्हणता येतील. रूप आहेत, वेगळी रूप आहेत. येस स्मिता, यू वर सेइंग. म्हणजे बोलू मी? हा प्लीज. आतापर्यंत आपण जे वाचलं ना त्याच्यामधनं एक गोष्ट मला खूप प्रकर्षाने ही जाणवते की वी हॅव टू बी प्रेझेंट. ओके, वी हॅव टू बी प्रेझेंट म्हणजे काय की वी हॅव टू बिकम अवेअर ऑफ ऑल दॅट इज हॅपनिंग इन अस. सो इफ वी आर फीलिंग कंपॅशन वी माइट फील हेट्रेड ऑल्सो. येस. But to be present म्हणजे we have to look at it as a sthitapradnya, the right person circle. Now the worst thing that they have told in these all these things that they are talking about, the most fearful thing ज्याची आपल्याला सर्वात भीती वाटते is vulnerability. Okay, की गरीब बिचारा मी. ओके, त्या गरीब बिचाऱ्या मी किंवा त्या vulnerabilityला आपण नेहमी डिनाय करतो की तो मी नव्हेच. हा गेम आपण सतत स्वतःशी खेळत असतो की फॉर एक्झाम्पल somebody shouts at me and I feel intimidated. ते मी नाहीये. Then what do? Then I shout back at that person or I give it back to that person or I go into my shell. But मी त्या vulnerabilityला फेस करत नाही. So to be present is to feel that vulnerability, not run away from it. Yes, but this is in the physical reality, Smita. Vulnerability here, what you are explaining is perfect, but it is in the physical reality. But vulnerability of the soul is to keep yourself open, irrespective of where you are, who you are, without any limitations or restrictions. टू अलाव युअर सेल्फ. म्हणजे आता मी जर हे बोलले तर मग तू ते बोलशील, मग मला दुःख होईल म्हणून मी हे बोलतच नाही, हे जे तू म्हणतेस की मग तू स्वतःला सीमित करते, राईट? पण ही जे मी आहे ही मी अशी आहे, हू एव्हर आय एम, व्हॉट एव्हर आय एम, आय डोंट इवन केअर व्हॉट आय एम, हू आय एम, वेअर आय एम, टू जस्ट कीप माय सेल्फ ओपन फॉर एनिथिंग अँड एव्हरीथिंग, नॉट हाईड बिहाइंड. So that is the vulnerability of the Atma. One quality of the Atma, of the soul, is that it is vulnerable. But it is not garib bichara, because the Atma में plus minus कुछ नहीं होता. वो मुक्त है, उसको कोई कपड़े नहीं है, कोई गारमेंट्स नहीं है, उसको कोई बंधन नहीं है, उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. वो वल्नरेबल है. वो आत्मा कोई भी अनुभव लेने चला जाएगा. वो अनुभव लेने जो आत्मा जाएगा या नहीं जाएगा, खुद को रोक लेगा, ये जो इज व्हाट स्मिता इज डिस्क्राइबिंग परफेक्टली. The soul will make a choice to make that experience or not take the experience, but actually it's not even the soul which is making the choice, it's the mind which is making the choice for the soul. Hello. Yes Smita. Yeah, so what I'm trying to say is, can you hear me? What I'm trying to say is exactly the same thing what you're saying, Aarti. Ki soul sagre experiences घेत असतो, whether it is strength or it is weakness or it is clarity or it is confusion. Okay, but the soul is not confusion. The soul is not sadness. The soul is not all the negative aspects of these qualities. Perfect. The soul is love, peace and joy. It is unlimited. It has got all the strengths, everything. But in this human experience, आपल्याला काय करायचंय? We have to become aware and we have to be present. म्हणजे that is the feel point. it, not run away from it, is what I'm saying. That is why I give the example of vulnerability. कारण vulnerabilityला आपण काय करतो, जेव्हा आपण ती एक्सपिरियन्स करत असतो तेव्हा आपण त्याच्यापासून पळून जातो. We don't face it. We are not present. Yes, we are not and present. Bilkul. They are asking us to be present. Yes. I think a lot about this vulnerability, and the easiest way of coming to presence
easiest way of coming to presence is to be with the breath. Shavasti talks a lot about to be present. Yeah. So yes, Smita, absolutely right. So where we say, जो भी अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को एक अनुभव के रूप में देखो. Like I am experiencing an emotion called anger. I am not angry. सो स्वाती, जे तू म्हणत होती, तो भाव जो आहे त्याला पूर्णपणे फील करायचा आहे. त्या अँगरला पूर्णपणे, जर तू अँगरला न घाबरता पूर्णपणे फील करून घेतला तरी पण त्रयस्थ राहिली, और लाईक स्मिता सेड, स्थित राहिली आणि फक्त त्या इमोशनला, तर तू 100% तो इमोशन फील करते, नो डाऊट अबाउट इट. 10% नाही, तू 100% इमोशन ती फील करते, पण तू तो इमोशन मध्ये इन्व्हॉल्व नाही होत. तो एक ड्रामा आहे ज्याच्याकडे तू बघते, तर तुझा आत्मा बनतो द्रष्टा. म्हणजे मला कळलं पाहिजे, मला आता राग आलाय, येस, किंवा मला आनंद झाला, कन्फ्युज्ड आहे, जसं स्मिता म्हणाली की मला कन्फ्युज्ड आहे. तो नो यू से, ओ आय एम कन्फ्युज्ड, नो आय डोंट हॅव क्लॅरिटी, वेट, maybe I'm missing out on something, let me get that something, wait till you get clarity. That is being in the present, knowing every moment whatever you are feeling. And Smita is saying that you be with the breath for it, but the moment will be the moment, there will be no movement in it. The minute you focus on the breath, it's finished. जो भी तुमको चाहे गुस्सा आया हो, ये हुआ हो, वो हुआ हो, सब खत्म हो जाएगा the minute you are with the breath. And that's a wonderful way to deal with it, and you are back in the present. त्याच वेळेला आपल्या ब्रेथवर पूर्ण कंट्रोल आला पाहिजे. कंट्रोल पण नाही म्हणणार, लक्ष कंट्रोल म्हणण्यापेक्षा तो नॉर्मल राहायला पाहिजे, फक्त लक्ष द्यायचंय. फक्त त्याच्यात फरक पडतोय, आणि तो I think I have to share something. Yes, Shweta. Yeah, it's like actually, it's like though I read this book, on that basis, and with the experiencing what he is talking basically. See, whatever we are talking, that is the soul का गुण धर्म है, right? पर उसको हमको जब हम ह्यूमन बॉडी में हैं, तो ड्यू टू द कंडीशनिंग, ड्यू टू द DNA, ड्यू टू द कल्चरल ब्रिंगिंग अप और अ फैमिली ब्रिंगिंग अप, we even not allowed to feel our own emotions. True. That's where we need to be vulnerable to ourselves first, then we can be vulnerable to somebody else. Right. That is what actually हम जो spiritual books भी पढ़ते हैं, वो उसके principle लगा देते. I suppose not to be angry. I suppose not to be guilty. Then we feel shameful. If I am asking somebody to something to do for me, might I will feel I suppose not to ask that. But this is how I have to evolve, not by suppressing, to have the expectation, be vulnerable that I have expectation. Might it is not getting fulfilled. Right. That is also vulnerability. अगर वो नहीं आएगा तो हम heal कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? That is true. That is true. For evolution, that is true. But for that, first we have to know what are our soul qualities. Knowing is important. एक बार पता चल गया कि ये मेरे आत्मा का गुण धर्म है, ये कोई मेरे DNA या कोई कल्चरल कंडीशनिंग से नहीं आया है, तो हम उस चीज को ज्यादा ध्यान देंगे और उस स्थिति में ज्यादा समय रहने की कोशिश करेंगे. And that is what we are calling as presence, होना, अस्तित्व में होना. Right, पर हम लोग जब थेरेपीज करते हैं, basically we have so much of the emotions which burdens us, right? Shweta, there are two things always. ये anatomy physiology जब मैं योगा क्लास में भी सिखाती थी या कोर्सेज में भी सिखाती थी, there are two things, what you there is normal and there is विकृति जिसको हम कहते हैं. All right, so there is ease, which is a natural state, and then there is dis-ease. We are talking about disease. जब डिजीज आता है तो ट्रीटमेंट आती है, थेरेपी तब आता है जब विकृति है. पहले हम ये समझ रहे हैं, यहाँ पे वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सहज क्या है, क्या है, what is normal. So we will limit ourselves to normalcy.
तो नॉर्मल को अगर मेरा नॉर्मल लिवर कैसा है, मेरा हैंड कैसा है, मेरा बोन्स कहाँ है, कैसे है, ये एक बार मुझे पता चल जाए तो कौन सा आउट ऑफ प्लेस है ये पता चलेगा। फिर उसके लिए 1000 मोडालिटीज Right, right, right. के लिए। Like being a vulnerable or be compassionate is the normal. Now के अलग अलग रूट्स है वो कि सब एबनॉर्मल है, if we Right. want to say use the word abnormal, which is also not the right word it to is use. a journey basically. Basically, As a we can human use the word variation, what Swati said. very. Yeah, but what is the originality? This is who this is we the- are. I am not Aarti, I am not a woman, I am not this, I am not that, I am not this. I am a soul. अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि तो ब्रह्म कैसा है? जो करुणा में है, जो परमानंद में है, जो मुक्त है। हाँ, तो जो जो नहीं है देख के हम जो है उसको समझ सकते हैं। Get it? That is how he is going about it. Yes, हंसाबेन आप कुछ कह रही थी, बोलो। આરતીબેન એટલે જો સાક્ષી ભાવ હોય ને હા, તો સાક્ષીમાં સતત રહીએ તો આપણી એ ક્રિયા થાય છે પણ હું એનો સાક્ષી છું હા. તેનાથી અલગ થઈ જઈએ ને હું છું એટલું જ ધ્યાનમાં રાખવાનું, હર ક્ષણ मैं हूँ। There is this life, there is this pranshakti. In Kriya Yog Darshan, that is what he explained to us. Like Smita said right now, what Shavasti says, that be with the breath, then you will always remember I am. अहम ब्रह्मास्मि है क्या, तो कब महसूस होगा अहम ब्रह्मास्मि? जब श्वास महसूस होगा। तो पहले हाँ। श्वासों को महसूस करो, तो खुद के होने का एहसास। અહેસાસ In short, that is the presence that he's talking about, right? All right. So Shavasti says, अंदर जो हम लोग एक आपने लास्ट में जो वर्ड आत्मा का गुण एक बोला, हाँ, तो उसके लिए मेरे अंदर एक नग्नता शब्द, हाँ, मेरे भी माइंड में वही आता है, naked. नग्नता। Your soul, so that is what he is saying, the soul without shame. हम लोग अगर कपड़े उतर जाए तो क्या हो जाएंगे? पानी पानी। है ना? We feel shame, but the soul is, if the soul is free, why will it feel shame? That is the soul that we need to experience. वो एहसास हमें होना चाहिए कि शर्म नहीं है कहीं भी, मतलब वो सीमितता नहीं है, उतना खुद को फ्री करना है, उतना खुद को ओपन करना है। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। या तो यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ सोल, ये पैराग्राफ खत्म होता है और सोल क्वालिटीज जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ चालू होता है जिसके 2 पेजेस है। तो आई थिंक वो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ऑलराइट, आज यहाँ पे हम